अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आइए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। 300 के करीब जंगजू लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दन अंदाजी के मुंतजिर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का बयान। जनूबी कश्मीर में 2 खूनी मोर्चा आराइयां, जैश कमांडर समेत 4 सरगर्म जंगजू जाम बहक। IGP कश्मीर। प्रॉपर्टी टैक्स की निफाज पर सख्त अल्फाज में मजम्मत। प्रॉपर्टी टैक्स फौरी मनसूख करने का जनता दल यूनाइटेड का मुतालबा। प्रॉपर्टी टैक्स की राह हमवार करने के लिए की गई कानूनी तरामीम आइन के मुनाफी और नाकाबिल कबूल। अली मोहम्मद सागर। पंचायत इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर जबकि म्युनिसिपल इलेक्शन पार्टी बुनियादों पर कराया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। बीजेपी ने मुल्क को माशी, इक़्तिसादी और तरक्की के लिहाज से 100 साल पीछे धकेल दिया। कांग्रेस पार्टी का जम्मू में एहतजाज। जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर दान दिया। डोगरा फ्रंट, शिवसेना और तालिब इल्मों का जम्मू में एहतजाज। 8 सालों में सरकार छोटी ड्रेनेज की तामीर न कर सका। बैक टू विलेज के दावे झूठ, लज्जन के बाशिंदों का सरकार पर इल्जाम। शोपियान में मेगा फ्रूट मंडी बागबानी की पैदावार की मार्केटिंग में ईंधन का काम करेगी। मशीर के शर्मा का बयान। कश्मीरी आर्टिस्टों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना जुनैद मीर, बिस्मा अयूब और रेहान फारूक का मकसद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने जंगजू ग्रुपों में मकामी नौजवानों की भर्ती में इजाफा होने का इशारा देते हुए कहा कि कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह से जंगजू की भर्ती में इजाफा हुआ है। उन्होंने कश्मीर में जारी शोरिश और जंगजुआना सरगर्मियों में पाकिस्तान को बराह रास्त मुलव्वस करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि सरहद पार जंगजू की दरअंदाजी और जंगजू ग्रुपों की मदद का सिलसिला जारी रखा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने गैर मुल्की जंगजू को असल खतरा करार दिया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछले साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। इतना बदलावट आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधार आएगा। पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग मकामात पर जारी खूनी मोर्चा आराइयों के दौरान ताहाल 4 जंगजू जाम बहक हो गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने चिनीगाम कुलगाम में जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक मकामी और एक गैर मुल्की जंगजू के जाम बहक होने की तस्दीक करते हुए बताया कि मोर्चा आराई के दौरान आम शहरियों के घरों से बाहर निकालने और 2 मौजूदों की तलाशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी सब्र और तहम्मुल से काम लिया, जो काबिल सराहना है। उधर पुलिस जराये ने जिला पुलवामा के दादूरा इलाके में जारी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जो जंगजू के जाम बहक होने की तस्दीक करते हुए बताया कि अभी इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी रखी गई है। मारे गए जंगजू की शिनाख्त तारिक अहमद मीर, वल्द अब्दुर्रहमान मीर, साकिन जंगलपुरा दिवसर कुलगाम और समीर बाई उर्फ उस्मान साकिन पंजाब पाकिस्तान के बतौर हुई है। इसी दौरान पुलवामा में भी फोर्सेज और जंगजू के माबैन गोलियों के मकसद तबादले में 2 जंगजू जाम बहक हो गए। मालूम हुआ कि मोर्चा आराई का ये वाक़ा जिला पुलवामा के मूरन इलाके में दाऊरा गांव में पेश आया। मारे गए 2 जंगजू की शिनाख्त होना अभी बाकी है। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर JM शाहीन और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब ने प्रॉपर्टी टैक्स की निफाज के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत यहाँ जो भी कानून ला रही है वो सारे के सारे गैर आईनी है, क्योंकि जिस तंजीमी 9/2019 एक्ट के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है उसकी जवाजत अदालत उज़्मा में ज़ेर समात है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एहतराम में ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मरकजी हुकूमत को जम्मू व कश्मीर में मन मर्जी तब्दीलियां लाने की बहुत ज्यादा उजलत है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसे इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और इकदाम की फौरी मनसूखी का मुतालबा करती है।
प्रॉपर्टी टैक्स का मामला जो है अभी आया कुछ भी नहीं, लेकिन जा रहा है बहुत कुछ। अगर आप देखें कि पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमी हमारी खत्म है और बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी तकलीफ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गवर्नर साहब के नोटिस में भी हम लाना चाहते हैं कि ये सब कायदे कानून जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट और सब चीजों के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू इस चीज को अपोज करती है और जहां तक हमें लगेगा अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम लोग इस चीज को लेकर सड़कों पे भी आएंगे। हमारी अपील है राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए और ब्यूरोक्रेसी की जो गुंडागर्दी है इसको खत्म किया जाए। वही प्रॉपर्टी टैक्स की राह हमवार करने के लिए की गई कानूनी तरामीम को आइन के मुनाफी और नाकाबिल कबूल करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ऐसे इकदामात सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को मजीद पुश्तबदेवार करना है। सागर ने इन बातों का इजहार कल पार्टी हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास से दूसरे मुकर्रिर ने कहा कि नई दिल्ली में बैठी सरकार की कश्मीरी अवाम के तय कोई नेक इरादे नहीं है, बल्कि अहले कश्मीर को खौफ व दहशत और गैर यकीनियत के माहौल में धकेलने की मजमूम कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K ने कल सियासी जमातों के नुमाइंदों से एक इजलास के दौरान पंचायत और म्यूनिसिपल ज़िमनी इलेक्शन के बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि इंतखाबी मटीरियल और दीगर जरूरियात की फराहमी समेत तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि पंचायत इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर बैलेट बॉक्सेस के जरिए कराए जाएंगे, जबकि म्यूनिसिपल इलेक्शन पार्टी बुनियादों पर और EVM मशीनों के जरिए कराया जाएगा, जिसके लिए एक तफसीली शेड्यूल जल्द ही जारी किया जा रहा है। उधर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों के हक में एक जोरदार एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कांग्रेस की साबिक मेंबर पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने मेहमान खुसूस के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान रजनी पाटिल ने बीजेपी हुकूमत पर कई इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब से मुल्क में बीजेपी ने सरकार की बागडोर संभाली, मुल्क माशी, इक्तिसादी और तरक्की के लिहाज से 100 साल पीछे चला गया। किसान जो पूरे मुल्क के अन्नदाता हैं को खुद अनाज के मोहताज बन गए, छोटे कारोबारी भिखारी बन गए और GST व नोटबंदी से बाजारों में मंदी छा गई। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। मोदी जी ने बोला था 2022 में हम 2 गुना करेंगे आयोजन का, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उल्टा आज किसानों की बदहाल दिखाकर स्वरूप जो किया गया है वो मोदी जी के इस निर्णय से हुआ है। मैम, जो आज आपने मेमोरेंडम लाया है, किस तरह का जो रहेगा जो मेमोरेंडम आप देने जा रहे हैं? मेमोरेंडम जो गवर्नर साहब के लिए हमने तैयार किया है हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने, उसमें खास तौर पे किसानों की बात की है, फिर हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज है उसके लिए बात की है, जो मैंने अभी भाषण में भी बोला, स्टेटहुड की बात की है, और जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी के लिए बात की है, फिर जो 4G वाला मामला है, जमीन का मामला है, ये सब बातें हमने बोली। स्टेटहुड तो मिलना ही चाहिए। मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनती है, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनता है, लेकिन स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने का काम इन लोगों ने किया है, टुकड़े करवा दिए इसमें, और ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे इसका धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं और धार्मिक फूट कर रहे हैं, वो हम मान्य नहीं करेंगे। इसी दौरान डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने तालिब इल्मों के हमरा जम्मू कलस्टर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया और एडमिशन में धांधलियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 75%, ये 72%, 0.74। एक तरफ हमको ये कहा जाता है गन छोड़ दो, हम तुमको नौकरी देंगे। दूसरी तरफ कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा देंगे। तो ये 74 और 72 वालों को शिक्षा नहीं मिलेगी। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ, अरे क्या फर्क है, सबको आप शिक्षा देने का प्रयास करो, क्या हो जाएगा? एक इवनिंग क्लासेस अटेंड करने का प्रयास करो, हमने करा था ना। तो आज ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए, और फिर उस सिस्टम के तहत जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक साफ सुथरी व्यवस्था देने का प्रयास नहीं कर पा रही है।
विद्यार्थियों को ये जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। विद्यार्थी कहाँ आगे हो भाई? विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हम हैं कहाँ हैं। एक ओपन लिस्ट जारी करो, मैं 74.75 वाला ये देखने का प्रयास कर पाऊँ मेरा नंबर कौन सा है, मुझे कब मिलेगी, और जिनको मिली वहाँ एडमिशन वो मेरे से ज्यादा नंबर वाले हैं कि नहीं है। इधर लज्जन के बाशिंदों ने बैक टू विलेज के हवाले से सरकार के दावों की पोल खोलते हुए सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पिछले 8 सालों से बार बार ड्रेनेज की तामीर करने की मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया और ये इलाका ड्रेनेज न होने की वजह से पूरा साल गंदे पानी में डूबा रहता है और आवाम को घरों से बाहर निकलना जहन्नम बन गया है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अगर सरकार सच बोलती है तो ये ड्रेनेज तामीर करके सच्चाई का सबूत फराहम करे। मेहरबानी करके जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं, वो आए, इसको देखे, हमारे मसले को हल करे इंसानियत के तौर पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही ड्रेनेज का है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। इसको दोबारा मतलब इसको 8 साल से इसका कोई काम ही नहीं हुआ है, 10 साल से 15 साल से ना कोई इसको सफाई करने आ रहा है ना कुछ है। ये फेल है, टोटली फेल है। बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो तो बैक टू विलेज ही प्रोग्राम ही फेल है। वो सिर्फ आते हैं, मीडिया को दिखाते हैं, हम वो करते, ये करते कुछ नहीं है, करते ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जाइए देखिए कहाँ पर वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये अगर यहाँ से जो भी अफसर आता है यहाँ से जाता है, वो सब देख रहे हैं, उन सबको पता है, नहीं कर रहे हैं। परसों भी ये मसला वहां पर उठाया गया, उन्होंने कहा हम करेंगे, करते कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर के शर्मा ने कल अपने दौरे के दौरान शिपिन में कई महकमों के सरबराहों से उनकी जिम्मेदारियों और अवामी खदमत के तरीक़ेकार की फराहमी के बारे में और अवाम की फलाह बहबूद से मुतलिक तमाम हकीकी मसले पर बात की। के शर्मा ने शिपिन में मेगा फ्रूट मंडी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ फ्रूट गोश्त के साथ बात करते हुए कहा कि ये मंडी बागबानी की मैशियत को फरोग देगा और सेब के काश्तकारों को इससे भारी फवायद हासिल होंगे, क्योंकि ये मेगा मंडी बागबानी की पैदावार की मार्केटिंग में ईंधन का काम करेगी। कश्मीर के नौनिहाल और नौजवान आर्टिस्टों की हौसला अफजाई और उनकी कला को एक प्लेटफार्म मुहैया करने के मकसद से वक्त नामी एक प्रोग्राम के जरिए बिस्मा अयूब और रियान फारूक ने जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जिलों से आए हुए नौजवान आर्टिस्ट ने अपनी कलाबाजी, जिसमें डांस, मौसीकी, ड्रामा सीक्रेट्स और दीगर रंगारंग प्रोग्राम शामिल थे। इस मौके पर चीफ गेस्ट जुनेद मीर, बिस्मा अयूब और रियान फारूक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद उभरते हुए कश्मीरी आर्टिस्टों को एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करना है, ताकि ये आर्टिस्ट अपनी सलाहियतों से कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियां। और एक ऐसा इवेंट यहाँ पे जो है कि लोगों के सामने लाया, जहाँ पे आम आदमी, जहाँ पे गरीब तबके का इंसान जिसको टैलेंट है, हर जगह जगह से, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हो, शोपियान हो, अनंतनाग हो, वहाँ के लड़के जितने भी हैं, उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे अपना हुनर जो है कि अपने फन का। इसलिए हम 1-1.5 साल से बंद पड़े हुए हैं, लोग पता नहीं किन किन गलत आदतों में जा रहे हैं, तो उससे बेटर था कि हम उनके टैलेंट को निखारे, उनको एक स्टेज प्रोवाइड करें जिससे उनको पता चले कि नहीं उनमें क्या काबिलियत है, जो पूरी दुनिया को पता चले, इस कश्मीर को पता चले। इसलिए हमने ऑडिशंस किए थे पहले, वहाँ से सिलेक्ट होकर फिर हमने
फाइनल इवेंट आज किया जो कि सक्सेसफुली बहुत क्राउड था। आज का इवेंट जो था व्हाट द वे लेट्स राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, इसका मेन मोटिव यही था कि हम अननोन फेसेस ऑफ कश्मीर के जो है आर्टिस्ट है उनको प्रमोट करें आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारा अच्छे से हो गया और हमें रिस्पांस मिला अच्छे से। जो आर्टिस्ट आए थे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला एंड जो हमने उनको एज एप्रिसिएशन लास्ट में सर्टिफिकेट दी उनसे वो उनको जो है हौसला और ज्यादा बढ़ा। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।